औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो ये बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनका कल जो है पेपर है, जिनका अंडरस्टैंड का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें जो है जनरल और स्पेशल क्लास दोनों के लिए वीडियो है। तो आपकी डायरी में भी थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि जो स्पेशल क्लास है उसकी डायरी में कम लेसन्स हैं और जनरल क्लास जो है उसकी डायरी में ज़्यादा लेसन्स हैं। ठीक है, तो आपने अपनी राउंड डायरी के हिसाब से जो चीज़ इसमें हो देख लें कि कौन कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये गेस वीडियो है तो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट डाटा को ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, और हो सकता है कि आपका पेपर इसी में से आए और ये भी हो सकता है कि आपका पेपर ना आए इसी में से, लेकिन इसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो है डिस्कस किया जा गया है। 80% चांसेस हो सकते हैं आपका पेपर, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही हैं, आपके पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपको पता है कि ट्रांसलेशन आती है, तो हम ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमारे पास वो है, डनंट्स बुक वाज अ ग्रेट सक्सेस। डनंट्स बुक वाज अ ग्रेट सक्सेस। मैंने मुहावरा इसका तर्जुमा करना है कि डनंट की किताब जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, या डनंट की किताब जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब रही। इट वॉज रेड बाई मैनी रूलर्स एंड स्टेट्समैन। तो इसे बहुत से बादशाहों और हुक्मरानों ने पढ़ा। एज ए रिज़ल्ट अ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट जनीवा एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्राम 17 स्टेट्स वर प्रेजेंट। और इसका ये नतीजा ये निकला कि एक दफ़ा जो है एक मुशावरती इजलास, जिसे आप कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बुलाई गई जनीवा के मकाम पर, और उसमें जो है तकरीबन नहीं बल्कि उसमें जो है 17 स्टेट्स यानी कि मुल्कों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो इसका नतीजा ये निकला कि जनीवा के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें 17 ममालिक के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। उसके बाद है जी, इट वॉज डिसाइडेड टू गो अहेड एंड फॉर्म एन इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद नतीजा ये जिसके नतीजे में ये डिसाइड किया गया, ये फैसला किया गया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो है बैनुल अक़वामी, ठीक है, सतह पर एक जो है रिलीफ देने वाली यानी कि फैसिलिटेट करने वाली सहूलियाती तंजीम जो है वो बनाई जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट है, द रेड क्रॉस एम्बलम इज़ नाउ यूज्ड बाय द मेडिकल सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेज एंड हॉस्पिटल शिप्स। रेड क्रॉस जो है यानी कि सुर्ख सलीब का निशान जो है अब हस्पतालों, ठीक है, एम्बुलेंसेज और हस्पताल के जो जहाज़ होते हैं उनकी तिब्बी खिदमात की अलामत है, या उनकी तिब्बी खदमात की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, ऑल द कंट्रीज हैव एग्रीड दैट व्हाटएवर बेयर्स द रेड क्रॉस मस्ट नेवर बी अटैक्ड। और तमाम ममालिक जो है इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि जिस किसी चीज़ पर भी सुर्ख सलीब का निशान होगा तो उस पर जो है हमला नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन 1862 व्हेन ही वाज 34 ईयर्स ऑफ एज, कि 1862 में जब वो 34 साल का था, ठीक है, डनंट पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड द मेमोरी ऑफ सेल्फ्रिनो। तो डनंट ने जो है एक किताब शाये की जिसे मेमोरी ऑफ सेल्फ्रिनो कहा गया। ठीक है, इन इट ही डिस्क्राइब्ड विविडली द सीन्स ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस ही हैड विटनेस्ड। तो इस किताब में जो है उसने जो दुख और दर्द के मनाजिर देखे थे उन्हें वाज़ेह तौर पर बयान किया। ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, सम एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर द कस्टमर, कि कुछ इश्तिहारात जो होते हैं वो ग्राहक के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम टू सेटिस्फाई हिज रियल नीड्स दे सेट आउट टू मेक हिम वांट थिंग्स। बजाय इसके कि वो उसकी असल जो ज़रूरत है उसको पूरा करें, उसके अंदर मज़ीद ख्वाहिशात को पैदा कर देते हैं। दे सेट आउट टू क्रिएट अ नीड, ठीक है, वो उसके अंदर ज़रूरत को पैदा कर देते हैं नई चीज़ की। दीज एडवर्टाइजमेंट्स आर क्लेवरली डन। तो इन इश्तिहारात को जो है बड़ी चालाकी से बनाया जाता है।
अब नेक्स्ट जो है जी वो है एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी अ सर्विस टू द कस्टमर, के इश्तिहारात बाजी जो है वो ग्राहक के लिए एक खिदमत भी हो सकती है। दिस इज़ ट्रू व्हेन एडवर्टाइजमेंट्स गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एडवर्टाइज। ये उस वक्त खिदमत हो सकती है जब जो चीज़ उन्होंने पब्लिश की है या जो चीज़ उन्होंने इश्तिहार में दी है उसके बारे में अगर सही सही मालूमात फराहम करे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, आर्किटेक्चर इन द एनिमल वर्ल्ड्स डिफर्स अ ग्रेट डील। ये वर्क्स नहीं है बल्कि यहाँ पे जो है ये वर्ड्स है, WORLDS। ठीक है, वर्ड्स, दुनिया जिसका मतलब होता है। तो वो कहता है फ़न तमीर जानवरों की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, सम एनिमल्स ऑफ कोर्स हैव ओनली द हैज़ीएस्ट आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ सूटेबल डिवेलिंग। वो कहता है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका जो मकानात बनाने का ख्याल जो होता है, जो तसव्वुर होता है वो वाज़ेह नहीं होता। वाइल अदर्स प्रोड्यूस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिलाइटफुल होम्स, जबकि दूसरे जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा और ख़ूबसूरत घर बनाते हैं। ठीक है जी, अब आप क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जिसमें पहला है हु डिड डनन राउंड अप टू अटेंड द वाउंडेड आफ्टर द बैटल। ठीक है, ये आपने आंसर्स जो है अपने नोट्स से देखने हैं। दूसरा है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ही इज़ फुल ऑफ लाइफ। ठीक है जी, नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हाट आर द बैरियर्स एंड फॉर्मेलिटीज़ द पोएट इज अपोज्ड टू। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाई इज रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स इम्पॉर्टेंट टू अ कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू सम एडवर्टाइजमेंट्स सक्सीड इन क्रिएटिंग अ नीड। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास What was Henry Dunant doing in Italy at the time of the Battle of Solferino? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो ज़रा ख्याल कीजिएगा, अच्छे तरीके से इनको तैयार कीजिएगा। What are advantages of printed advertisements like instead of radio and TV? ठीक है, Describe in your own words what a tailor birds, ये नेस्ट है, बेस्ट नहीं है, इसको नेस्ट करें, यहाँ पे एन लिखें। ठीक है, नेस्ट लुक लाइक। ठीक हो गया जी। उसके बाद है व्हाट काज हिज डाउनफॉल एज एन आर्टिस्ट। ये रेम्ब्रांट वाले लेसन से है कि किस चीज़ ने जो है उसकी नाकामी का, एक कलाकार के तौर पर उसकी नाकामी का बायस बनी। व्हाट डू यू थिंक द बॉय फेल्ट अ सडन चिल व्हेन द स्ट्रेंजर लुक्ड एट हिम। ठीक है जी, ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट जो है वर्ड सेंटेंसेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग। हेल्प, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ब्रीज, इट इज़ कूल ब्रीज आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद है जी आपका प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लीज़ परचेज आर प्रोडक्ट्स। प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट्स आर बेटर देन टीवी एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन, गिव मी गुड इंफॉर्मेशन, गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सडन चिल, द बॉय फेल्ट अ सडन चिल व्हेन द स्ट्रेंजर लुक्ड एट हिम। ठीक है जी। उसके बाद मीनिंग इन कंटेक्स्ट में आ जाए आप, तो इम्पॉर्टेंट मीनिंग इन कंटेक्स्ट हैं क्रिएट, होल्डिंग, मैनीफोल्ड। उसके बाद स्कड, ग्रेटिट्यूड, सर्विस, मिसलीड, स्कैन, स्लो ऑन। ठीक है, ड्रॉन इन फ्रॉन, ऑफ ऑल टाइम, इन बिब्लिकल कॉस्ट्यूम्स। ये आपने जो है नोट्स, अपने नोट्स जैसे भी आपको आपके टीचर ने सॉल्व कराए हैं आप उस तरह से इन्हें सॉल्व करें। ठीक है, इसलिए मैंने जो है यहाँ इनको अनसॉल्व छोड़ा है। स्टिचेस, टेस्ट, विविडली, एम्बलम और पैराबल, ये आपके इंपॉर्टेंट जो है मीनिंग इन कंटेक्स्ट हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है ग्रामर एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये स्पेशल क्लास के लिए भी और जनरल के लिए भी, तो जो चीज़ें आपकी राउंड डायरी में हैं वो चीज़ें आपने कर लेनी है। ऐसा ना हो कि आप सारी चीज़ों को ही करने बैठ जाएं। ठीक हो गया जी। तो डिफाइन रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, तो ये जिसकी ये वाली एक्सरसाइज जो है, ये वाली डेफिनेशन जिस ग्रुप के भी राउंड डायरी में हो तो वो वाला बच्चा करे, दूसरे इसको ना करें। ठीक है, उसके बाद है जी राइट एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इन अल्फाज के साथ आपने जो है ना एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है, जैसे द गेम इटसेल्फ, माई अंकल हिमसेल्फ, द गर्ल्स देमसेल्व्स, जेन हरसेल्फ, द डॉग इटसेल्फ, द नर्स हरसेल्फ। ठीक है, तो ये इनके आंसर हैं। नेक्स्ट पे चलें जी। नेक्स्ट है ग्रामर लेसन नंबर 4, ये जनरल में है। लेसन नंबर 4 जो है ग्रामर लेसन नंबर ये जो है उनका नहीं है, स्पेशल वालों का, तो स्पेशल वाले इसको ना करें। इनकी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 127 पे, वो इम्पॉर्टेंट है, आपने जो है उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है जी, और ये भी जनरल क्लास के लिए है, ग्रामर लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 130, तो इसको भी जो है आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो आज की हमारी वीडियो यही है बच्चों, इन चीज़ों को आपने जो है अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये आपके पेपर के नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।